अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आज आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, केसी की डेफिनेशन बताऊंगा और साथ ही जो है वो इसके यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये सीख लें कि केसी क्या चीज़ है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं और केसी से ज़ाहिर करते हैं। सपोज करें कि ये एक रिएक्शन है हमारे मोल ए और बी मोल जो है वो बी के, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में सी मोल सी और डी मोल जो है वो डी के बनाते हैं। अब इसके लिए जो केसी का फार्मूला होगा वो कैसे लिखेंगे? केसी इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन और पावर सी और डी की कंसंट्रेशन और पावर डी ओवर ए कंसंट्रेशन पावर ए इंटू बी कंसंट्रेशन पावर बी। ये केसी का फार्मूला, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अब बेटा ये दो चीज़ों की रेशो है, दो चीज़ों की निस्बत है। केसी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन आपको दिया हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हो, तो आप लोग डायरेक्ट उसका केसी का फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, ये ऊपर नोमिनेटर में, ये सी और डी के हैं, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, और ए और बी जो हैं ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं। केसी क्या है? असल में ये रेशो है। केसी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता होनी चाहिए। केसी इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब। ये बटे के ऊपर जो है ये देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ये सी की कंसंट्रेशन है और ये डी की कंसंट्रेशन है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हासिल ज़रब ओवर प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब है। और ये जो बेटा शुरू में है ये कोफिशिएंट लाते हैं, और कोफिशिएंट जो होते हैं इनको आप रेज कर देते हैं पावर के तौर पर ऊपर। अब इसकी केसी की डेफिनेशन समझें। केसी क्या है? इट इज आ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। दो चीजों की रेशो है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और कोफिशिएंट जो है वो रेज टू द पावर बना दिया, और नीचे प्रोडक्ट है किसका? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, और जो कोफिशिएंट है वो ऊपर पावर बन गए हैं। तो ये है केसी की डेफिनेशन। अब केसी जो होती है बेटा, आप इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप किसी भी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या आपको चाहिए? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चाहिए और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको केसी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। वो कैसे फाइंड करते हैं वो आपका इशू नहीं है अभी, वो तो फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे पास आएगा ना कि ये कितने हैं और ये इनकी कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्शन के अंदर। तो ये जब हमारे पास इनकी मिकदारें होती हैं तो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो केसी की जो है वैल्यू हमारे पास आ जाती है। एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि जो केसी की वैल्यू होती है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। केसी की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करने से केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी कंसंट्रेशन पे केसी की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि केसी के हम यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, केसी का यूनिट फाइंड करने के लिए बेटा सपोज करें कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन करवा रहे हैं और प्रोडक्ट बनता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बैलेंस इक्वेशन है। इसके लिए हम केसी का फार्मूला लिखेंगे। अब आपको फार्मूला लिखना आ चुका है। केसी क्या होगा?
HI की कंसंट्रेशन और पावर 2, ये पावर ऊपर बन जाएगी, ओवर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इनटू आयोडीन कंसंट्रेशन। ये तो किसी का फार्मूला लिखा गया। अब इसके हमने यूनिट निकालने हैं। अब बेटा देखें, आप लोगों को बताया कि ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, सारी कंसंट्रेशन ही है। और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसका भी यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर ओवर, ये भी कंसंट्रेशन ही है, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये भी कंसंट्रेशन है, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका स्क्वायर, और नीचे भी चूंकि ये दोनों सेम ज़रब खा रही तो इनका क्या बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 यूनिट। यानी इस रिएक्शन के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं है। और एक बात आपको बड़ी मजे की मैं बता दूं, क्या याद करेंगे, फ्री में बता रहा हूं आप लोगों को, अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनके नंबर ऑफ मोल इक्वल हों तो उस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखें बेटा, 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल आयोडीन का रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल रिएक्टेंट्स के हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल ही। अब चूंकि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल है, जब ऐसा रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होता। ये बाज़ दफ़ा पेपर में मैं एमसीक्यू दे देता हूँ कि इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट क्या है। बच्चे इतना लंबा पेज जो है ना वो सॉल्व कर रहे होते हैं, निकाल रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं। भाई तो आप पहला काम ये करें कि देखिए इसका यूनिट आता भी कि नहीं आता। तो जब निगरानी करते करते फिर मैं सर पे प्यार देकर, बेटा ये देख इसका यूनिट बनता है, तूने जो 15 मिनट लगा दी हैं इसका यूनिट निकालने में, तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका है, रिएक्टेंट्स की भी 2 मोल और प्रोडक्ट के भी 2 मोल बन रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट नहीं होगा। अब सेकंड एग्जांपल और आखिरी एग्जांपल, नाइट्रोजन N2 और प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलती है अमोनिया गैस NH3। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि अब आप देख सकते हैं कि इसमें 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल जो हैं वो हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, और टोटल 4 मोल रिएक्टेंट्स के हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसके 2 मोल हैं। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के लिए केसी का कोई यूनिट निकलेगा। अब हम वो निकालेंगे कि वो क्या होगा, केसी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई अमोनिया की कंसंट्रेशन NH3 पावर 2 ओवर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पावर 3। सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते सर जी आप घंटे का लेक्चर 10 मिनट में कैसे कवर अप कर देते हैं। कल एक शागिर्द मुल्क धारीवाल, उसने फ़ोन किया तो सर जी मैं आपके लेक्चर लेना चाहता हूँ। तो अभी तो लेक्चर ये 7वां मेरा 10वीं क्लास का जो ना वो लेक्चर चल रहा है, तो पीछे से कवर करना आसान है। ये इंशाल्लाह 1 से लेके आप जब 7 तक आएंगे इंशाल्लाह तो ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब ये केसी का फार्मूला लिख दिया है मैंने। अब इसके लिए बेटा यूनिट इसके लिए क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि कंसंट्रेशन है ना, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन, जिस तरह आप फ्रीज में फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर और यूनिट पर मीटर स्क्वायर बना देते हैं। तो ये जो है हमारे पास सारा काम भी इक्वल है, टेंशन फ्री, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, सारी कंसंट्रेशन ही तो है, तो यूनिट एक ही लगेगा। इसका क्या होगा, यूनिट नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये भी कंसंट्रेशन है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3। ये 2 इसके 2 से कट जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर, ऊपर खत्म हो गया ना सारा, और ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर
डेसीमीटर क्यूब। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ज़रब खा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर। ठीक है, अब ये स्केयर दोनों के ऊपर है, तो ये बन जाएगा 1/मोल का स्केयर और dm की -6, ये 2 दिया 6, ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा बेटा पर मोल स्केयर और dm की +6। ये है इस रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट। ठीक है, तो ये आप लोग इसको तैयार करें। कल इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स, आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं इस तरह के एग्जांपल्स वो आप लोग पर होंगे।